है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी साथियों को सुबह का नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साथियों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि आज मीटिंग होने वाली है नई शिक्षक भर्ती के संबंध में, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट के संबंध में। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ आज इस पर मीटिंग होनी है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः इस बात को चर्चा करना चाह रहा था कि देखिएगा कि आज क्या निष्कर्ष निकल के आता है। जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा प्रचर्चा किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट के साथ अगर ये सरकार और विभाग नई शिक्षक भर्ती मुद्दे का जो विज्ञापन है उसको जारी करना चाह रहा है तो सिर्फ 11,000 पदों पर ना जारी करे। अगर 11,000 पदों पर ही जारी करना है तो उससे अच्छा है कि जारी ही ना करें, क्योंकि 8 साल बाद भर्ती देना और सिर्फ 11,000 पदों पे, उसमें भी शिक्षा मित्र ऐड होंगे, उनके लिए छूट दी जाएगी, उनको भरांक दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डीएलएड बीटीसी वालों के साथ ही अन्याय है। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार से नगरीय हम डीएलएड वालों की मांग ये है, बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, कि जिस प्रकार से सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में जो 11,000 या 10,000 करीब भर्तियां दी जा रही हैं, हम डीएलएड छात्रों की मांग ये है कि उसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो 30,000 40,000 करीब पद खाली हैं, 30,000 से कम नहीं है, उसको जोड़ दिया जाए। हम लोग संतुष्ट हैं। अगर 30,000 नहीं जोड़ पा रहे हो तो 27,713 जो शिक्षा मित्रों के जो भर्ती देने का आदेश हुआ था 68,500 और 69,000, तो जो शिक्षा मित्रों के पद बचे हुए हैं 27,713, उसको ऐड कर दो। हम डीएलएड वाले संतुष्ट हैं। लेकिन सिर्फ 11,000 10,000 पद में डीएलएड वालों को भी आप शामिल करना चाह रहे हैं, उसके बाद शिक्षा मित्रों को भी वेटेज देना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है और सरासर गलत है। और डीएलएड संगठन, डीएलएड छात्र, समूचे उत्तर प्रदेश के डीएलएड छात्र इसका दमदारी से विरोध करते हैं और यूपी टेट की परीक्षा के बाद पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से लखनऊ कूच करने का काम करेंगे। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि खा पी के टंच रहो, दूध पी के एकदम टाइट रहो, सुबह 5 किलोमीटर पर डे रनिंग करो, टाइट रहो, उसके बाद निकला जाएगा। गांव से गेहूँ, चावल, दाल, दूध सब लेके निकलो, लखनऊ कूच ही आ जाएगा। वहीं अपना ठिकाना होगा, वहीं लखनऊ में ही रहा जाएगा। क्योंकि हम लोग की मांग कोई गलत मांग नहीं है। 8 साल से हम लोग संघर्षरत हैं और सरकार इतना तानाशाही न करे कि यहाँ पे भी मनमानी, अगर भर्ती देने की इच्छा भी हुई है तो इस प्रकार मनमानी करे कि जिससे डीएलएड वालों का कहीं से भी भला ना हो। तो ये कहीं ना कहीं एक पाप है। तो अपने डीएलएड साथियों से कहना चाहूँगा कि आज की मीटिंग का वेट करिए। आज की मीटिंग में जो भी अपडेट निकलेगा, अब देखना है कि भाई मीटिंग भी तो इनकी कई प्रकार की होती हैं। हो सकता है कि चाय समोसा वाली मीटिंग हो जाए इनकी, क्योंकि ऐसी मीटिंगें हम लोग कई बार से देखते आ रहे हैं। लेकिन आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं, डीजीपी साहब के आने के बाद थोड़ा सा गंभीरता विभाग में आया है, तो ये उम्मीद की जाती है कि कुछ अच्छा ही होगा, या अच्छा नहीं होगा तो बुरा ही होगा। क्योंकि भाई अगर 10,000 पदों पे, जितने पदों पे अध्याचन मिला है, उतने पे ही अगर ये लोग हरी झंडी दे देंगे कि नहीं, टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट के साथ ही जो सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग का प्लान यही है कि टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट के साथ ही कैलेंडर जारी करने का विचार इन लोग का बन रहा है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा डीएलएड वालों के साथ, और इसका विरोध हमें और आपको सबको करने के लिए तैयार रहना होगा। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग एक्टिविटी अपनी बढ़ा दीजिए। मैं बार बार हर 2 दिन पे आप लोगों से एक आध वीडियो शेयर करके बार बार आप लोगों को जागरूक इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि भर्ती आने के बाद साथियों फिर वो जोश वाला आंदोलन नहीं हो पाएगा जिस जोश से हम लोग आंदोलन करते थे इतने दिनों से। भर्ती आने के बाद जो लड़ने वाले लोग हैं उसमें से भी कुछ लोग कम हो जाएंगे, फिर नए चेहरे आएंगे जिससे कि एक दूसरे से कोई परिचित नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं वो एक कड़ी नहीं बन पाएगी जो कड़ी हम लोगों ने 8 सालों में मेहनत करके आप लोगों को जोड़ करके बनाया है। और बहुत साथियों संघर्ष हुआ तब आप लोग हमसे जुड़ पाए हो। ठीक है, आप लोग जुड़ पाए हो पूरे डीलर संगठन से, तो बहुत उस पर कुर्बानियाँ दी गई हैं, आंदोलन हुए हैं हर मुद्दों पे, रिजल्ट को लेकर आंदोलन, उसके बाद कई मुद्दों पे आंदोलन, आपकी छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलन, प्रमोट कराने को लेकर आंदोलन, कई बार लाठियाँ चली, बहुत सारे संघर्ष हुए हैं 8 सालों में साथियों। तब जा कर के आप जैसे प्यारे प्यारे भाई हमसे जुड़ पाए हो, प्यारे प्यारे बहनें जुड़ पाई हैं हमसे। तो ये कड़ी टूट जाएगी भर्ती आने के बाद। ठीक है, तो अभी ये कड़ी बनी हुई है और सभी लोग चाह भी रहे हैं कि एक विशाल आंदोलन हो। तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। ये सरकार यही चाह रही है कि यूपी टेट की परीक्षा के बाद डीएलएड वालों को मौका ही न मिले आंदोलन करने का, और वो कैलेंडर जारी करके मामला दबाना चाहते हैं। तो साथियों, आपसे पुनः मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिएगा, और आगे जो भी अपडेट होगा, आज की मीटिंग का पूरा ध्यान मेरा उसी तरफ है। आज मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है, और जैसा भी अपडेट होगा साथियों, आपसे चर्चा पर चर्चा मैं करूंगा, और आगे की जो रणनीति है उस पर विचार किया जाएगा। और चूँकि मैंने परसों जो वीडियो डाला था, आप लोगों के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं, और आप लोगों ने अधिकांश यही बोला है कि विशु भैया, जो 2-4-5 लोग निगेटिव टाइप के हैं जुड़े हुए, वो हर जगह होते हैं, और उन लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस नहीं लेता हूँ साथियों, बस मैं एहसास कराना चाहता हूँ और आप लोगों तक बातें पहुँचाना चाहता हूँ कि आप देखो कि ऐसे ऐसे लोग भी अपने बीच में हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं साथियों मैं सक्षम हूँ, हर प्रकार से सक्षम हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नौकरी मिले ना मिले, बहुत विकल्प हैं इंसान के पास। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस लड़ाई को लेके मैं चला हूँ, हमारे छात्रों, हमारे भाई बहनों को हमसे एक उम्मीद रहती है जो हमसे जुड़े हैं, कि भैया एक बड़ी भर्ती आ जाए, उसके बाद सबके मार्ग अलग हो जाएंगे, शादी विवाह सबका हो जाएगा, अपना अपना दुनिया में सब। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके आज की मीटिंग का इंतज़ार है, और उसके बाद जो भी साथियों निष्कर्ष निकलेगा आपसे मैं साझा करूंगा, और देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है। सूचना यही मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट और प्राथमिक का कैलेंडर ये लोग जारी करना चाह रहे हैं साथ ही में। तो ठीक है, अभी जो बातें सूत्रों से पता चल रही है, मीटिंग के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ तो बेहतर है। बाकी साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयार रहिएगा। यूपी टेट की परीक्षा के बाद तुरंत आंदोलन रखा जाएगा। टीमों से, सभी टीमों से वार्ता चल रही है, और जैसा भी अपडेट होगा आपसे आगे की जो भी रणनीति हो आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। बाकी मीटिंग के बाद जो भी अपडेट होती है मैं आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।